धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि सन 1947 में भारत का सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा जब ब्राह्मणों के हाथ में आया था और भारत के विचारकों ने, भारत के महापुरुषों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने भारत में लोकतंत्र लाने के लिए अहम प्रयास किए, तो उस समय जो भारत की वैदेशिक नीति बनी और भारत में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक मुहिम चल पड़ी, तब इतना मॉडरेशन नहीं था। और उस समय विश्व में दो महाशक्तियाँ थीं, एक मास्को रास्ता जाता था, दूसरा वाशिंगटन जाता था। तब भारत के लोगों ने सूझबूझ से एक तीसरा रास्ता तैयार किया था, जो यह दर्शाता था कि हम किसी के गुट में नहीं रहेंगे। और देखते ही देखते जो भारत की वैदेशिक नीति बनी, वह गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगुआ बन गया और पूरे दुनिया में जो तीसरा ध्रुव खड़ा हुआ, जिसके हम नेतृत्व करते थे, वह एक ध्रुव बन चुका था जो पूंजीपति राष्ट्रों, तानाशाह राष्ट्रों के मार्ग में नकेल कसने का काम करता था। आज हम कभी इस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के चरणों की चरण वंदना करते हैं, कभी उस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की चरण वंदना करते हैं। वैश्विक दृष्टि में डंका तो खूब पीटा जाता है, विश्व गुरु तमाम तरह की पदवियां दी जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब वास्तविकता के साथ मूल्यांकन करते हैं तो जैसे इस राष्ट्र का कोई राष्ट्र का नेतृत्व करता न हो करके कोई व्यापारी का नेतृत्व करता है और हर राष्ट्र में जा कर के वहाँ अपना कारोबार लगाने की डील के अलावा आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी ज़मीन चीन हथिया लिया, भारत का शासन मौन है, जबरन साजिशन तमाम तरह की घटनाएं, पहलगाम, उरी, बारमूला, तमाम देखने को मिला। ऐसा लगा जो भारतीय राजनीति है वह भारत पाकिस्तान बना करके सत्ता के लिए है और हिंदू मुस्लिम कह करके लंबे समय से सत्ता में कायम है। और ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ पा रही। पूरा का पूरा शासन तंत्र में 3% का ब्राह्मण कायम है और पूरे के पूरे आम जनमत में अंधविश्वास पाखंड के नाम पर ब्राह्मणवाद कायम है। अभी एक टीचर अवध ओझा के नाम से है, उसने बुद्ध के बारे में अपशब्द कहे और परशुराम काल्पनिक है, अंगुलीमाल काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, तमाम देवी देवताएं काल्पनिक हैं इनके। और उन काल्पनिक की तुलना वास्तविक और ऐतिहासिक महापुरुष से कर करके और उसे अपशब्द और गाली देने का काम करते हैं। उधर ट्रंप पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया है। आपके मुंह में कुछ नहीं है, आप सम्यक भर्त्सना नहीं कर सकते हैं, निंदा नहीं कर सकते हैं, उसे अपराधी होने की मांग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह समाज में गंदगी फैलाने के लिए बहुत सारे लोग कुछ न कुछ बोल देते हैं और आप चुप मूक दर्शक बन के रह जाते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में
ब्राह्मण का कब्जा है, ब्राह्मणवाद का कब्जा है, मीडिया में ब्राह्मणवाद का कब्जा है, सरकारी तंत्रों में ब्राह्मणवाद का कब्जा है। अभी मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था और देख रहा था कि न्यूज़ में देख रहा था कि पुजारियों की तनख्वाह बढ़ाई जा रही, बॉर्डर में जो सैनिक हैं उनको हतोत्साहित किया जा रहा है, 4 साल का अग्निवीर बताया जा रहा है। ये तमाम तरह का षड्यंत्र क्या है? काल्पनिक राम, काल्पनिक कृष्ण में पूरा पेज भरा है, पूरे टीवी चैनल चल रहा है। मूलभूत सुविधाओं का कोई मतलब नहीं है, बेसिक शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, रोजगार का कोई मतलब नहीं है, संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मापदंड और संवैधानिक अधिकार का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाखंड के जरिए देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, कभी कुछ करके कभी कुछ करके, और ये लोग उल जलूल बोल करके। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, आपको शील समाधि प्रज्ञा में आना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कारोबार को स्वस्थ रखना पड़ेगा। ये जो फिजूल की चीज़ें हैं जिनसे आप निर्धन हो रहे हैं, जो आपके खर्चे को बढ़ा रही हैं, जो आपको बोझ को बढ़ा रही हैं, आप दिखावा की ज़िंदगी बंद करो, वास्तविकता की ज़िंदगी शुरू करो। सम्यक त्रिशरण, 4 आर सत्य, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताओं का अभ्यास करो। बहुत बहुत साधुवाद।